चलो शुरू तो करें। कल हम लोग नाउन पढ़ रहे थे ना, टाइप्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टाइप्स ऑफ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा कर रहे थे जब आप लोगों ने क्लास छोड़ी थी। नाउ व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन की बात हो चुकी थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया सभी आते हैं। तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ? Abstract noun is the name of a quality, idea, हाँ, or state. For example, honesty. ठीक बोल रहे हो कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम से क्वालिफाई और एन आइडिया, स्टेट, क्वालिटी सब भी होते हैं इसमें। और किन किन चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं? जैसे कॉमन नाउन से बना सकते हैं। चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या दिया था? जैसे आप कोई कोई भी जातिवाचक माने जिससे पूरी जाति का बोध होता है, तो चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चे। तो इसे किस में रखते हैं? कॉमन नाउन। लेकिन उससे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे हमने उसमें हुड लगा दिया तो क्या हो गया? चाइल्डहुड। तो एक स्टेट बताता है, यानी यहाँ स्टेट डिनोट करता है, तो यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसी तरह वर्ब से भी बनाते हैं हम। जैसे ओबे से ओबीडियंस, ग्रो से ग्रोथ। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो वर्ब का। एडजेक्टिव से बनाते हैं, वर्ब से बनाते हैं और कॉमन नाउन से बनाते हैं। एंगर है, एंगर, ये क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। चैरिटी, चैरिटी से कोई सेंटेंस बना सकते हो? चैरिटी तो आप सभी जानते हो। मान लो किसी को बनाना है कि चैरिटी अपने घर से शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहला जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? चैरिटी। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो यहाँ चैरिटी क्या है? नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होप से भी कभी कभी सेंटेंस शुरू करते हैं। होप यू विल बी फाइन, आशा करता हूँ तुम अच्छे होगे। तो उसमें आई नहीं भी लिखते हैं अगर आगे, तो क्या है? होप से भी हम बना सकते हैं। तो होप भी क्या है? होप भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लक भी आपको क्या है? लक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी लिस्ट लंबी है, इसे आपको अलग से छांटने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। लेकिन इतना सिर्फ हमको बता दे रहे हैं और कि किन किन चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बनाते हैं। एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। एक और चीज़ आपने कल बताई थी कि ये नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी दोनों तरह के नाउन होते हैं। काउंटेबल भी हो सकते हैं
और अनकाउंटेबल भी, 2 टाइप्स के होते हैं अगर तो। ये अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, जिसमें नाउन को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं। अब इसमें अनकाउंटेबल का काउंटेबल के एग्जांपल्स तो आप दे सकते हो आसानी से, अनकाउंटेबल का आप दो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी सब, जो भी आप कुछ भी थिंग्स जो भी जानते हो, एक आध एग्जांपल दे सकते हो। सिंपल से, जैसे मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ों को। तो किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो यानी 2 तरह के क्लासिफिकेशन है नाउन के। एक तो जो हमने टाइप्स बता दिया आपको वो, और एक ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप कहते हैं कि नाउन में जेंडर की बात आती है। अब जैसे एक्सरसाइज आपको बहुत सारे मिलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाओ, बहुत सारे एडजेक्टिव आपको दे दें, उनसे कहें कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ, तो कैसे बनाओगे? बना सकते हो? इसके आपको एक्सरसाइजेज अगर मिले कहीं तो आप बनाना कि वर्ब से कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे, कॉमन नाउन से कैसे बनाएंगे। अब नाउन के अंतर्गत क्या आते हैं? जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में? 15. कौन कौन होते हैं? Masculine, feminine, transgender. ठीक बोल रहे हो। फेमिनिन होता है, FEMININE होता है। मैस्कुलाइन तो चलो ठीक है, उसको मैस्कुलिन बोलो या मैस्कुलाइन बोलो। उसकी अगर कुलाइन बोलते हो तो आपको स्पेलिंग लिखने में सही होता है, MASCULINE, मैस्कुलिन या मैस्कुलाइन। फेमिनिन, FEMINI, तो फेमिनी फिर एनी है तो फेमिनिन हो गया। तो कहते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स either a male or a female is said to be of the common gender। यानी कॉमन जेंडर में ही दोनों आते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन कौन होंगे? नाउन दैट डिनोट्स ए मेल, एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। और जो फीमेल होगा तो कौन सा होगा? बोलो। Feminine gender. फेमिनिन होंगे, सीधी सी बात है। और जो नाइदर मेल नॉर फीमेल, तो क्या होगा? यानी थिंग विदाउट लाइफ, ऐसी चीजें जिसमें लाइफ नहीं है, लिविंग बींग्स नहीं है वो। हाँ, तो न्यूटर जेंडर है। तो 3 ही तो जेंडर है इसमें। अब जैसे बुक, पेन, ये सब क्या है? कौन सा जेंडर होगा इसका इंग्लिश में? हिंदी में तो हमें लिखने में इसे ध्यान देना पड़ता है, जो किताब लिख रहे हैं तो उसकी भी, उसके लिए होता है, होती है, यूज करेंगे। पेन लिख रहे हैं तो नया है, नहीं है, यूज करेंगे, उसमें भी देखना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश में ये सब नहीं है। तो ये किस में आता है? द बुक इज न्यू, पेन इज न्यू कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जेंडर है, कौन सा आएगा? ये न्यूटर जेंडर है। और इसी जगह हम जैसे यूज करते हैं पेरेंट, चाइल्ड, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसमें दोनों है ना, पेरेंट माता पिता दोनों आते हैं। चाइल्ड कोई भी हो सकता है, फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड,
पुपिल, पुपिल कोई भी हो सकता है, सर्वेंट, इस तरह एनिमी, आपके शत्रु भी यानी दो वो भी हो सकते हैं। एनिमी क्या है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, यानी ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। इस तरह आपने चार जाने, यानी मेल एंड मेल को शो करता है तो वह मैस्कुलिन जेंडर है, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर है। अगर ना आइदर ए मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है तो वह कॉमन जेंडर है, और नाइदर मेल नॉर फीमेल है तो न्यूट्रल जेंडर। कहते हैं कि objects without life are often personified, that is spoken of as if they were living beings. We then regard them as males or females. The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence, as the sun, summer, winter। कहते हैं कि कभी कभी मैस्कुलिन जेंडर जो है इनके लिए भी अप्लाई होता है, वो जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सन है, समर है। हर इंग्लिश में आप हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस देखते होंगे कि इनको छोड़कर ये अपवाद हैं। हिंदी में भी कुछ ऐसा होता है कि ये अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, उसके लिए कोई नियम अलग से नहीं बनाते, सीधे लिख देते हैं कि ये अपवाद हैं या ये एक्सेप्शन है, इनको छोड़कर। तो अगर सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज, कभी अगर जरूरत पड़ी तो, इसीलिए सन को मैस्कुलिन में रखा है, क्योंकि जब फीमेल होता है तो हम हर यूज करते हैं, तो मैस्कुलिन में जैसे सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है, तो इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। और फेमिनिन के लिए जैसे द मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, इसके लिए हम फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। जैसे कि द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया। तो यहाँ पर मून के लिए कौन सा हम जेंडर यूज करेंगे, फेमिनिन। मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। इस तरह स्प्रिंग के लिए भी है कि स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग में क्या होता है, सब हरा हरा हो जाता है, यानी वसंत ऋतु सबसे अच्छी मानी गई है। पीस के लिए भी कहते हैं फेमिनिन जेंडर यूज होता है, यानी कुछ जो वर्ड्स हैं उसके लिए फेमिनिन, मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप एंड चैरिटी, इतने वर्ड्स हैं जिनके लिए फेमिनिन वर्ड्स जेंडर यूज होता है। और मैस्कुलिन में आपको बताया सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, इन सब के लिए मैस्कुलिन यूज होता है। अब मैस्कुलिन और फेमिनिन जैसे आप बहुत जानते भी होंगे, जो सिंपल है वो सब तो आपको याद होगा। बैचलर की फेमिनिन क्या होगी, ये बचपन में बनाते थे ना, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाओ, स्पेलिंग क्या होगी उसकी, मेड, सही बोल रहे हो। अच्छा, अब जानवरों के तो जानते ही होंगे आप, जानते हो ना, हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है, हिंदी में तो बहुत आसान से जल्दी याद हो जाते हैं ना, हॉर्स, हाँ,
इसी तरह मॉन्क जैसे भिक्षु होते हैं, MONK, मॉन्क, उनके लिए क्या आता है? उनके लिए इसमें नहीं आता, बौद्ध वाले में नहीं आता, एक ही शब्द है उनके लिए, नन, NUN आता है ना, नन, वही आता है। जिस तरह जानवरों के भी होते हैं आपको पता है, बाकी आप सब जानते हो, सर, मैडम, नेफ्यू, नीस, ये सब पता ही है आपको। अब कहते हैं कि जब उसमें कोई अलग से कुछ, एक ये तो सिर्फ बिल्कुल अलग होता है, और एक होता है उसमें कुछ ऐड करके, बाई एडिंग ए सिलेबल, जैसे ESS जोड़ के, INE लगा के, TRIX, ये सब जो ऐड करते हैं। जैसे ऑथर का बनाना है फेमिनिन, तो कैसे बनाएंगे? AUTHOR, ऑथर। क्या ऐड करेंगे इसमें? ESS, ठीक है। इसी तरह होस्ट का भी सब वैसे ही बनेगा। लायन है, लायन का क्या होता है? उसमें भी वही ESS जोड़ते हैं। जैंट है, GIANT, उसमें भी क्या जोड़ेंगे? ESS। एक्टर में क्या जोड़ते हैं? एक्टर तो इजी है। ACT, और एक्टर अभिनेता, तो क्या बोलते हैं उसके लिए? क्या जोड़ ऐड करेंगे उसमें? एक्ट्रेस नहीं बोलते, एक्ट्रेस। मेयर, पैट्रन, जैसे पोएट है मान लो, कवि, कवि और कवित्री हिंदी में बनाते हैं ना, तो पोएट, POET, पोएट मीन्स कवि होता है, तो इसको कवित्री के लिए कौन सा वर्ड कैसे बनाएंगे इसको? POET में क्या लगा देंगे? क्या ऐड करेंगे? ESS, पोएटेस, इस तरह बनाना है इसे। पृष्ठ है, उसमें भी ESS जोड़ते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, जैसे एक्टर हमने बताया, तो इसमें आपको स्पेलिंग क्या होती है एक्टर की? ACTOR। इसको फेमिनिन बनाने जाएंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? पहले जो बताया हमने आपको, ऑथर, इस सब में स्पेलिंग में कुछ नहीं चेंज करना होता था, सिर्फ ESS ऐड करना होता था। यहाँ एक्टर में क्या है, इसमें स्पेलिंग कुछ ड्रॉप करना होता है, कुछ हटाना होता है, तो उसमें आप क्या हटाओगे? ओ हट जाएगा, यानी जो वॉवेल है इसमें, कंसोन, अंतिम लास्ट लेटर से पहले का जो वॉवेल है वो हटेगा, और उसमें ESS लगाएंगे। कंडक्टर का भी ऐसे ही बनता है। हंटर है, हंटर मीन्स क्या होता है? इसमें भी जो भी आर के पहले वॉवेल है, ई, सब के अंत में आर है मान लो। फाउंडर है, आर है, उसके पहले ई है, तो ई हटा देंगे चूंकि हमें फिर ESS लगाना है। इंस्ट्रक्टर है, जिसमें भी ESS लगता है। इम्परर, जैसे राजा बोलते हैं ना, इम्परर है, इसमें भी ओ हटाएंगे। तो ये तो प्रिंस का भी पता होगा आपको, प्रिंस में क्या करेंगे? हटाएंगे कुछ? ये बताओ, इसमें सी के बाद ई है और हमें ESS लगाना है। प्रिंस, PRINCE, प्रिंस मतलब राजकुमार होता है ना, उसको प्रिंसेस बनाना है, तो कैसे करेंगे? इसमें ESS तो ऐड करना है, उससे पहले भी तो ई है, उस ई को हटा देना है वहां से, मतलब लास्ट वाला वॉवेल हटेगा प्रिंस में। तो आपको ये सब क्या है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा स्पेलिंग मिस्टेक बचाने के लिए, और क्या, स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करने के लिए कि इसमें कहाँ क्या हटाना है। जानते तो आप वही, बोलने में तो आप तुरंत बोल दोगे,
लेकिन लिखने में हो सकता है आपकी स्पेलिंग इधर उधर थोड़ी गलत हो जाए, क्योंकि टाइगर है, इसमें क्या फिर हटाएंगे। बाघ का बाघिन तो तुरंत बना लेते हैं, लेकिन टाइगर का टाइग्रेस बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या हटाएंगे, बोलो। ई हटा देंगे फिर। कहाँ से ही हटाएंगे। आर से पहले हम्म, ई आई मास्टर से टी क्या, आर ई तक। मास्टर से भी वैसे ही बनाएंगे, मास्टर्स मिस्ट्रेस। मास्टर का क्या बनाते हैं, मिस्ट्रेस। चलो ये तो हो गया। अब मान लो हीरो से बनाना है, हीरो, हीरोइन बनाते हैं ना, हीरो में क्या लगता है, क्या ऐड करेंगे, यानी आई यानी हीरोइन। तो इस तरह आप देख रहे हो कि कई तरीकों से मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, कहीं ईएन लगाकर, कहीं आईएनई लगाकर, माने अलग अलग तरीके कहाँ क्या लगाएंगे, इसे आपको ध्यान देना होगा। मोड में सिर्फ अंत वाला चेंज करते हैं, ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड अंकल है ग्रैंड सन, इस तरह मिल्क मैन है तो मिल्क विमेन हो गया। इसमें सिर्फ वर्ड चेंज करने पड़ते हैं। सेल्समैन है तो सेल्स वीमेन हो गया। इससे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कितने तरीके हैं वो आप देख लो। नंबर की बात आती, कितने नंबर होते हैं, दो ही तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी जानते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, या संस्कृत में तीन होते हैं। चलो हमने एक क्लू देते हैं तुम्हें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं ना। नंबर मीन्स क्या, वही तो है। इंग्लिश में कितने होते हैं, दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल, दो ही होते हैं। A noun that denotes one person or thing is said to be the singular number, or noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number। ये सब तो बहुत इजी, आपको पता है सब। अब है कि इसमें कई तरह से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, उसके नियम क्या है, मेन वो है। एक तो बहुत सिंपल है, जिसमें हम एस लगाते हैं, हमने आपको एस लगाते हैं, ये सफिक्स है। एक कहीं और भी बताया था, आपको याद होगा, मॉर्फिम में। कौन सा मॉर्फिम बताया था इसे, जब हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं एस लगाकर, तो ये कौन सा मॉर्फिम है, कौन सा, रिकॉल करो। आज तो स्टूडेंट्स भी कम है, पता नहीं 9-10 हैं, सब आते ही नहीं है पढ़ने। अब रिकॉल करो, इन्फ्लेमेटरी, वहाँ मॉर्फिम में जहाँ हमने बताया था आपको कि ओनली 8 मॉर्फिम्स होते हैं, उसमें पहला जो एस बताया था, वो क्या बताया था हमने, सिंगुलर को प्लूरल बनाने में जो एस लगाते हैं वो भी सफिक्स है, और मॉर्फिम है। जैसे बॉय को बॉयज बनाया, पेन पेन्स, गर्ल से गर्ल्स बनाते हैं, यानी सिर्फ एस लगाते हैं, है सफिक्स, लेकिन ये मॉर्फिम का टाइप है एक। फिर जैसे मान लो इन जो नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो जो एंड करते हैं एस से या डबल एस से, उसमें क्या लगाते हैं, क्लास, तब उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी। एक में तो सिर्फ एस लगाते हैं, बुक,
गर्ल, बॉय, पेन, इसमें क्या सिर्फ एस लगाया, लेकिन क्लास डबल एस है, उसको कैसे बनाएंगे? क्लासेज होता है ना, क्लासेज, तो क्या ऐड करते हैं उसमें क्लास में? Yes. ई एस। Yes. तो कुछ अंतर है उसमें पहले से इसमें, है ना? तो रूल्स यही तो है कि आप बना लोगे, लिख भी लोगे, लेकिन आपको रूल्स पता नहीं होंगे कि कैसे बताना है। तो कि जब कहते हैं कि नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। मैंने कौन से नाउन्स, एस, एस एच, सी एच या एक्स, इससे जो है एंड करता हो नाउन, उसको हम प्लूरल बनाते हैं ई एस लगाकर। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल क्लास दिया, इसके अंत में क्या है, एस है, तो इसमें हमने ई एस लगाया। फिर एस एच के लिए कहा, तो मैच है, मैंने मानो एम ए टी सी एच, सी एच है ना, तो जिसके अंत में सी एच होगा वहां भी क्या लगाएंगे हम, ई एस। मैचेज, एक्स है, टैक्स, टी ए एक्स, नाउन में, इस नाउन में एंड में क्या है, एक्स, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, ई एस। इसी तरह हमने कहा एस एच, वॉच या डिश, डी आई एस एच, इसको प्लूरल बनाना होगा तो क्या लगाएंगे, ई एस, डिशेज। तो वॉच है, इसमें भी सी एच है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, ई एस। तो कहते हैं कि जो भी नाउन एस से खत्म होता हो या एस एच से एंड होता हो, सी एच से एंड होता हो या एक्स से, चार ही है, एस, एस एच, सी एच और एक्स। अगर इससे एंड होता हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे। फिर इसका थर्ड रूल है कि मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। जैसे बफेलो है मान लो, इसमें भी क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे ना, प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे, ई एस। उन चारों के सिवाय हमने पहले जो आपको बोला, एस, एस एच, सी एच और एक्स, इन चारों के अलावा जो नाउन ओ से एंड करता हो उसमें भी ई एस लगाएंगे। जैसे हीरोज, हीरोज, मैंगो, मैंगोज, वॉल्केनो, बी ओ एल सी ए एन ओ, सब किससे एंड कर रहा है, ओ से, तो इसमें क्या लगाएंगे, ई एस। पोटैटो, इसमें भी ओ है, ई एस लगा देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ई एस लगाना है। बफेलो, ई एस लगा देंगे। यानी जो भी नाउन एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ से खत्म होता हो, जिसके लास्ट में हो ये सब, उसमें हम ई एस लगाकर उसको प्लूरल बना सकते हैं आसानी से। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें ओ है लास्ट में, लेकिन उसमें ई एस नहीं लगते हैं, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रेशियो, आर ए टी आई ओ, रेशियो, इसमें प्लूरल बनाते समय क्या लगाओगे, सिर्फ एस लगेगा, इसमें ई एस नहीं लगता। तो कुछ उसमें भी फिर एक्सेप्शन है, फोटो, फोटो, फोटोज बनाते हैं उसमें ई एस लगाते हैं, नहीं लगाते ना। तो अब इसमें भी आपको ध्यान देने पड़ेगा किसमें लगाते हैं, किसमें, पियानो है, डायनेमो है, आप जो यूज करते हैं लोगो, लोगो में भी जब प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते। आपको जब भी, कमांडो है, कमांडो में भी
एंड तो ओ से हो रहा है, लेकिन हम इसमें ES नहीं लगाते, सिर्फ S लगाते हैं, कमांडोज। तो ये जब तक आप ध्यान नहीं दोगे कि कहाँ क्या है, कुछ को आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसमें एस लगाना है कि नहीं लगाना, ES लगाना है क्या लगाना। अब कुछ नाउन्स वाई से एंड करते हैं, जैसे बेबी। बेबीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाएंगे इसका तो बहुत इजी है। अब तो याद करो, बेबी, लेडी। हाँ, वाई को हटा कर क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। ये बहुत आसान है, हमेशा यूज करते हो आप। बेबी, लेडी, सिटी, स्टोरी, याद करो, सब में हम क्या करते हैं, वाई हटा देते हैं, IES लगा देते हैं। एक रूल है, ये भी है इसका एक रूल। फिर कहते हैं द नाउन्स एंडिंग इन F और FE, इसको कैसे बनाएंगे प्लूरल, जैसे थिफ। ये भी याद, रिकॉल करो, आ जाएगा याद। F को हटा के क्या करेंगे, EF, THIEF, थिफ होता है ना, चोर। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम F को हटा देते हैं और V लगाते हैं। ये ध्यान दो, थीव्स हो जाता है, THIEVES, यानी THI तो रहेगा, F हटाकर V लगाएंगे और ES लगाएंगे, थीव्स, तब जाकर ये प्लूरल बनेगा। इसके जैसे वाइफ है, वाइफ से बनाओ, वाइफ्स होता है, कभी भी आपने वाइफ्स नहीं देखा होगा लिखा हुआ कहीं। ये सब तो हमेशा यूज होता है। WIFE है ना, यहाँ क्या करते हैं हम, F को हटा देते हैं, क्या करते हैं, V लगाते हैं और ES लगाते हैं, वाइफ्स। एक E तो इसमें है ही, इसमें F की जगह V लगाते हैं, ES। अगर नाइफ को बनाना हो तो वैसे ही बनाओगे ना, KNIFE, नाइफ किसको, चाकू बोलते हैं ना, KNIFE, नाइफ। इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, बोलो। F को हटाएंगे, F की जगह क्या लाएंगे, V। हाँ, नाइफ्स हो जाएगा। तो इस तरह उल्फ भी है, लीफ है, पत्तियां आप जानते हो, ये हमेशा लीव्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लीफ का प्लूरल का, LEAF लीफ होता है, और जब प्लूरल बनाते हैं तो F हट जाता है, लीव्स हो जाता है, VES। तो ये अब हाफ का भी वैसे ही बनता है, लाइफ का भी ऐसे ही बनता है, यानी जहाँ भी F है उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह दो चार जो इसके नियम है ना, कि मैस्कुलिन से, मैस्कुलिन करें, सिंगुलर नंबर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जैसे आपको CHIEF, चीफ, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम V नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ S लगाएंगे। फिर आपको यहाँ कुछ ध्यान देना पड़ेगा एक्सेप्शंस पे। चीफ है तो चिप्स लगा, चिप्स होता है, कभी भी चिप्स नहीं होता, यहाँ F की जगह V नहीं लगाते। इसके रूल और कहीं नहीं, बस याद करने पड़ते हैं इसे, कि अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE ऐड S, सिर्फ S लगाते हैं उसमें। जैसे सेफ है या सेल है, SALE, या सेफ, SAFE, सेफ, इसमें भी S लगाते हैं, सेफ्स नहीं होता। प्रूफ है, मान लो प्रूफ तो आपको पता है, PROOF, प्रूफ, तो कभी भी उसमें प्रूफ में F की जगह V कहाँ यूज करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ S लगा देते हैं, प्रूफ्स, प्रमाण। हैंडकरचीफ, रुमाल की अंग्रेजी होती है ना, हैंडकरचीफ, तो क्या उसमें भी सिर्फ S लगाते हैं, वहाँ VF नहीं हटाते। गल्फ है, GULF, LF, गल्फ,
खाड़ी, तो उसमें भी एस लगाते हैं। खाड़ी का गल्फ कंट्रीज कहते हैं ना खाड़ी के देशों में, तो उसमें भी सिर्फ एस लगाते हैं, एफ हटाते नहीं है, वी रिप्लेस नहीं करते एफ को। तो ये जो सर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमने बताया आपको, चीफ, सेफ, रूफ, हैंडकरचीफ, गल्फ, क्लिफ, इन सब में एफ नहीं हटता, यानी एफ को वी से रिप्लेस ना करके इसमें सिर्फ एस लगाते हैं। अब आप खुद ही देखो ना, कहीं इसमें एक्सेप्शंस, जैसे सी एच है, कहीं आप उसको क पढ़ते हो, कहीं च पढ़ते हो, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिसको आपको सिर्फ माइंड में रिकॉल करके रखना होता है कि कहाँ कैसे यूज करना है, और वो खुद ही हो जाता है प्रैक्टिस से, क्योंकि आप कितने भी नियम पढ़ लोगे ना, ये कहीं ना कहीं उसमें 2-4 एक्सेप्शंस हो आ ही जाते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। अब जैसे खुद ही देखो, मैन का प्लूरल बनाने जाते हो तो क्या करते हो, उसी में चेंज कर देते हैं ना, ए को हटा के ई लिख देते हैं, मैन से तो क्या हो जाता है मैन, वो मैन है तो वो मैन। कुछ चीज आपको समझ में खुद खुद ही नहीं पता होगा कि इसका क्या नियम है। फुट है तो उसका प्लूरल क्या हो जाता है, एफ डबल ओ टी, फुट। उसको कर देते हैं एफ डबल ई टी, फिट, नहीं करते फिट। उसे तो याद ही रखना पड़ता है, फुट का फिट, टूथ का टीथ, ये सब याद रखने वाली, ये सब कोई नियम कानून नहीं है इसका। हाँ, इसमें कुछ बस इसमें होता क्या है, उसे कहने को कहते हैं कि फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। उसे चेंज कैसे करेंगे, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। एम ए है तो ई में चेंज कर दिया, जैसे मैन में ए है, मैन हो गया, वोमैन है, यहाँ भी ई हो गया। फुट डबल ओ है तो डबल ई कर दिया, डबल ओ टूथ में भी है तो उसको किस में चेंज किया, डबल ई में। यानी ज्यादातर क्या है, ई में ही चेंज होता है, जो भी वॉवेल है वो ई में चेंज हो जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो क्या देख रहे हो, ए है वो भी ई में, ओ है वो भी ई में, लेकिन डबल ओ है तो डबल ई हो जा रहा है, सिंगल ए है तो सिंगल ई है, टूथ में भी डबल ओ है तो क्या है, वो डबल ई में चेंज हो जा रहा है। गूज है जैसे जी डबल ओ ए सी, वहां पे भी डबल ओ है तो ओ जी डबल ई ए सी हो जाएगा। माउस, माउस का तो अलग ही है, माइस होता है। कुछ है ऐसे हैं जिसमें ई एन लगाने पड़ते हैं, जैसे चाइल्ड है तो क्या लगाते हो, चाइल्ड का कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन नहीं बनाते, ऑक्स का ऑक्सन बनाते हैं। कुछ आप वैसे भी वो प्लूरल ही होते हैं, उसका प्लूरल बनाते ही नहीं है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, यानी उसके सिंगुलर प्लूरल एक जैसे होते हैं, जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, सब आपको पता है, स्पेक्टेकल्स है, जो जोड़े में यूज होते हैं वो क्या है, वो सारे प्लूरल ही हैं, सिंगुलर प्लूरल एक जैसे होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। कहते हैं नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर, वो प्लूरल ही होते हैं। नेम्स ऑफ सर्टन आर्टिकल्स और ड्रेसेस जो होते हैं, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, शॉक्स, सॉक्स, ये सब क्या है, सब में एस लगा है, अपने आप पहले से ही लगा है उसको, क्योंकि वो एक पार्ट यूज हो ही नहीं सकता, दोनों पार्ट यूज होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और भी सब्जेक्ट वाले भी हैं, वो आपको पता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है, कभी भी हम इस बिना एस के इसको यूज ही नहीं करते, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है।
जिसको अलग से प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसमें गेम्स में भी आपको, वैसे तो स्पोर्ट और स्पोर्ट्स हम लोग बनाते हैं, लेकिन कोई कुछ गेम ही ऐसे हैं, जैसे बिलियर्ड्स है। क्या है उसमें, कभी भी वो बिलियर्ड यूज ही नहीं होता, वो हमेशा बिलियर्ड्स यूज होता है। तो कुछ कुछ तो ऐसे टर्म है, वर्ड हैं जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं और हमें पता है ऐसे ही यूज होता है, इसका कोई प्लूरल अलग से हम इसको नहीं बना सकते। चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, कितना बनाओगे। बाकी वैल्यू है, वैल्यू से वैल्यूज बनाते हैं, पता होगा आपको। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जैसे इंडेक्स है, INDEX, इंडेक्स। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? कहते हैं कि बहुत सारे नाउन्स जो हैं वह फॉरेन लैंग्वेज से ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म में ही लिया गया है। जैसे इंडेक्स का इंडिसेज, INDICES, इंडिसेज ऐसे लिया गया है, इसका कोई नियम नहीं। जैसे रेडियस है, इसका कैसे बनाएंगे? RADII, रेडियाई नहीं बोलते, रेडियस को। फॉर्मूला, LAE करते हैं इसको, फॉर्मूले, उसमें ई लगाते हैं। यानी इसका कोई नियम नहीं, इसको जैसे थे वहाँ लैंग्वेज में वैसे ही लिया गया है। ठीक है, तो आप भी ध्यान दो कि कौन कौन से शब्द कहाँ से लिए गए हैं। अब मैडम है, मान लो, मैडम का क्या होगा प्लूरल? ये फ्रेंच है वर्ड, इसमें मडामे लिया गया, मडामे, MADAME, मडामे, ये फ्रेंच वर्ड है। और भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एक आपको बता रहे हैं फ्रेंच से लिया गया है, जो आप जानते हो। बाकी तो क्या, मेस्डैम्स, और भी उसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। बेसिस है, मान लो बेसिस, एक ग्रीक वर्ड है, बेसिस से का प्लूरल बनाना होगा, BASIS, बेसिस। तो कैसे बनाते हैं? आई को ई में चेंज करते हैं ना, BASES, बेसिस, ऐसे बनता है प्लूरल उसका, बेसिस का। अब जैसे हम लोग ये कहते हैं कि किस बेसिस पे तुम्हें बात कह रहे हो, तो कोई एक आधार होता है तो बेसिस यूज करते हैं। जब कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारे बेसिस होते हैं हमारे पास, तो हम उसके लिए क्या, बेसिस, BASES का यूज करते हैं। क्राइसिस, अभाव, CRISIS, क्राइसिस, क्राइसिस वर्ड हमेशा यूज होता है, लेकिन उसका भी प्लूरल बनता है। उसमें भी क्या करते हैं, आई को ई में चेंज कर देते हैं, क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस। अब ये सब ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है ना, इस पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, तो आप जान सकते हो, और तो अच्छी बात है, मिस्टेक्स नहीं होंगी कहीं आपके लिए। तो कहते हैं कुछ सारे नाउन्स ऐसे भी हैं जो ज्यों का त्यों मैंने ओरिजिनल फॉर्म में ही ले लिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और भी बहुत कुछ सारे, ढेर सारे नियम्स हैं इसके, रूल्स। इसमें से छांट के कुछ बताने लायक होगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो आपके काम लायक हो गया तो ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे ब्राह्मण है, मुसलमान है, उसे क्या करते हैं, हमारा ब्राह्मण कैसे यस लगाते हैं, मुसलमान में क्या लगाते हैं, मुस्लिम्स करते हैं, तो उसमें वर्ड्स पे चेंज होता है थोड़ा बहुत, उसे भी देखना है। वैसे जो आपको बता दिया उतना भी याद रखो तो काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें डिटेल में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आगे भी बढ़ना है हमें तो।
और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादा स्टूडेंट्स आते ही नहीं हैं, उनके बदले में मुझे ही पढ़ना पड़ता है फालतू। हाँ, मैम सब थक जाते हैं। थक जाते हैं तो क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता कब नहीं पढ़ाऊँ। मैम एक तो क्लास में तो एक कोई तो हम लैब छुट्टी नहीं है। सैटरडे तो कर ही देते हैं, कल भी कर मैम दे एक रहे हैं। क्लास में कोई क्लासें लैब लगातार चल रही है ना। हाँ, साढ़े तो 10 कोई भी नहीं तो क्लास एक करती है। दिन बीच करके कोई, अभी ऐसी चीजें हैं क्या करूं, छोड़ दूं तब भी नहीं बनता, मुझे लगता है तुम्हारा घाटा हो जाएगा फालतू। हम्म। मैम कॉलेज में तो 40